के मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। तो अभी क्या है, हम लोग 5-10 मिनट कुछ डिस्कशन करते कोई टॉपिक पे, फिर ध्यान में बैठते। किसी को कुछ बात करना है, लास्ट में ध्यान में रहते, पता है मुझे। ध्यान में से बात नहीं कर सकते, नहीं है तो मैं तो कर ही लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा इंस्पिरेशन के लिए कुछ कुछ बताना पड़ता है। तो ऐसे थोड़ा, मैं अभी 3 दिन से वो प्रोग्राम देख रही थी, बताया ना, कूडल संगमा करके। वहां पे ध्यान महिला महा ध्यान महाचक्र, महिला ध्यान महाचक्र करके वो चल रहा था। तो उसमें एक लाफ्टर है, प्राणेश करके उनका प्रोग्राम था, उनको भी इनवाइट किया होगा। वो तो बोल रहे थे ऐसे तो आध्यात्मिक जगत में हम लाफ्टर, हम कैसे आपको ये करें हंसाने का क्या। तो वो भी बोले, मैं भी थोड़ा बैकग्राउंड है मेरा भी इसमें अध्यात्म का। तो उन्होंने थोड़ा इनके बारे में बताया, रमन महर्षि के बारे में। रमन महर्षि बहुत इंटेलिजेंट रहता है, जिद्दी रहता है। बचपन में मैंने भी उनका पढ़ा है, और गई भी थी मैं वहाँ तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर में। उनका वो है बेट्टा मलाई, क्या नाम है उस पहाड़ का, थिरुवन्नामलाई बोलते। तिरुवन्नामलाई बेट्टा वो एक अराउंड 14 to 15 किलोमीटर हम उसको प्रदक्षिणा करना रहता है। तो उस जगह पे आके बहुत बड़ा महान योगी बन गए रमन महर्षि। तो कैसे लोगों को उसने रियलाइज कराया करके उन्होंने कुछ एग्जाम्पल बताया। उनकी एक शिष्य थी, मतलब एक एजेड लेडी। वो बहुत वो भक्ति योग करती थी, भगवान को पूजना, फूल चढ़ाना। ऐसे नहीं 108 फूल चढ़ाती थी, नहीं है तो बेलपत्ती चढ़ाती थी। ऐसे करते करते रोज पूजा करती थी। रमन महर्षि बोलता है, क्या कितना करती हो, लेकिन मुझे इससे ही खुशी मिलता है बोल के वो करती रहती थी। रमन महर्षि तो अपने आप को जागृत, हु एम आई बोला है तो उसने भगवान रमन महर्षि नाम से जाना जाते। तो उन्होंने, हर कोई ऐसी जगह नहीं है वहां पे उन्होंने जहाँ बैठ के ध्यान नहीं किया हो। ऐसे एक पहाड़ में उनका केव है, उस केव में बैठ के सब टाइगर, वाइल्ड एनिमल रहते बोलते थे, लेकिन वो जाके वहां बैठ के, उस पे लिखा गया है 11-12 साल तक उसने वहां ध्यान किया। तो ये लेडी जो बूढ़ी अम्मा डेली पूजा करती थी, तो क्या हो गया, एक दिन उसको कोई भी फूल नहीं मिला, बिल्वपत्र नहीं मिला। तो फिर रमन महर्षि से पूछती है, तो कुछ मिला नहीं है, क्या करना है। तो वो बोलता है, वो अपने शरीर का एक एक इसको टुकड़ा मतलब तोड़ तोड़ के चढ़ा दो। तो ऐसी बात है, मतलब एक एक विश्वास था ना उसको। तो अपने शरीर से ऐसे मतलब ऐसे तोड़ तोड़ के चढ़ाने के जैसे करती गई। तो 108 बार करती गई, 108 बार उसने अपने शरीर से ऐसे काटने जैसे, मतलब ऐसे करते ना, क्या बोलते हिंदी में उसको, हाँ नोचना, मतलब ऐसे नोच नोच के ऐसे चढ़ाती गई। तो अगले दिन क्या है, पूरा शरीर उसका दर्द हो रहा था। हाँ। तो फिर अगले दिन रमन महर्षि पूछते क्या हुआ। मैंने पूजा तो कर लिया था जैसे आपने बोला था, चढ़ाया था, तो आज मेरा पूरा शरीर दर्द हो रहा है, क्योंकि 108 बार मैंने अपने शरीर को नोच नोच के ऐसे चढ़ाया। तो रमन महर्षि बोलते हैं, ये जो बातें होती है ना, ऐसा टच कर जाता है। तो देखो, आप अपने शरीर से तोड़ तोड़ के चढ़ाने में आपको दर्द उठा, तो आप वो पेड़ को रोज आप इतनी बार तोड़ तोड़ के लाते थे, वो पेड़ को दर्द नहीं होगा। तो स्टन मतलब सुनते ही ऐसे लगेगा ना, जो व्यक्ति जैसे सोचेगा वैसे, जो क्रूरता वाले रहेगा वो तो उस बात को समझेगा ही नहीं, टच ही नहीं होगा उसको। जो आध्यात्म वाले व्यक्ति होता है ना, उसको इमीडिएटली ये वाली चीज छू जाता है। हाँ सही में। तो कोई कोई योगी आध्यात्म में इन चीजों को अपने आप में बदलाव करना है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, नहीं करना ये बहुत अच्छी चीज होती है, ऐसे करना है, लेकिन हम खुद उसको अडॉप्ट करना यानी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो इस बात को उसको सुनते ही रियलाइज हो जाती है, हाँ मैं पेड़ पौधे को तोड़ तोड़ के फूल लाती थी, तो उसको भी दर्द होता होगा, उसको एक तरह का अंदर से टच हो जाता है, रियलाइज हो जाता है।
तो यही बात अपने पत्री जी भी बोले हैं, पेड़ फूल नहीं तोड़ना। मतलब एक तरह बिजनेस वालों को लॉस होगा। मैं एक कमर्शियल वे में सोचो तो मुझे भी उनकी बातें सुन के कितने लोग उस फूल से बिजनेस कर रहे हैं, उनको कैसे हो, बोलते हैं एक नेचर है, उसको आप लगाइए। फूल के मतलब पेड़ पौधे लगाओ और नेचर के बीचों बीच बैठ के आप ध्यान करते हो तो कितना अच्छा लगेगा। वहाँ उसका जो जो तोड़ेंगे नहीं ना, उसके अंदर का जो हमें देता है वो CO2 बहुत अच्छे से देगा, टूटेगा तो उसका वो फल चला जाएगा। कुछ लेते हैं तो पत्तियां तोड़ो बोलते हैं कभी, नेचुरोपैथी वाले वो बोलते हैं पत्ती तोड़ने से पत्ती फिर उड़ जाता है, लग जाता है उसमें। तो हम नॉन वेज भी नहीं खाना, ये भी रिस्ट्रिक्शन कर दिया पत्री जी। तो कोई भी प्राणी को मारना नहीं, हर प्राणियों में दया होना चाहिए। तो हर ये जो कल मैं बता रही थी ना, जो कुडल संगम में जो हुआ था, उनका भी यही बोध था, कोई भी हाँ प्राणी हाँ को। मैडम, हाँ जी। एक बात, कुडल संग में हम गए थे, ओ अच्छा। ध्यान मेल करके आए हम, ध्यान कल। अच्छा तभी कल नहीं थे। हाँ, कल सब का ही वो कुछ परसों गए बातें। थे हम, सैटरडे गए थे, हाँ हाँ। रात 12-11 बजे पहुंच गए। हाँ दूर है आपके एरिया से भी, 6-7 घंटे दूर में। तो नहीं है, नजदीक है, बागलकोटी से 50 किलोमीटर है। हम छोड़ना ही इधर 2 बजे छोड़े बेलगाम। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर चिक्कोड़ी से 2 लोग आने वाले थे, 2 औरत थे अच्छा। वो भी। हाँ हाँ। कल भी मैं तो उसी के लास्ट, बारे में बताया, एक लेडी, मतलब साध्वी थी, एक कहानी कुछ सुनाई थी तो उसके बारे में बताई। उधर तो हाँ बहुत मस्त लोग आए थे। हाँ। कल लास्ट डे था ना। कल मैं भी 5 बजे लास्ट तक रही, 5 बजे के बाद बंद कर दिया था। बंद निशा कर जी कुछ दिया ना बोलना हम। चाह रहे हो, हैंड राइज किया आपने? बोलो। आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। हाँ, आ रही है। हाँ मैम, जैसे पत्रिजी सर कहते हैं फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, तो हमारे यहाँ मंदिरों में फूलों को ही चढ़ाया जाता है। ये हाँ रूल्स किसने बनाए हैं? मीन्स देखो आप किस स्टेज पे हो, अगर गलत। फूड फूल चढ़ा के उतना फल आप लेना चाहोगे वो भी मतलब आपको क्या है, थोड़ा फूल चढ़ाने का, अहमदाबाद वाले भी बोलते थे फूल को नहीं तोड़ना चाहिए करके। वो बोलते हैं आप फूल तोड़ के लगाए चढ़ाएंगे भगवान को, आप कहीं दूसरे जगह गलत इसमें यूज नहीं कर रहे। एक भगवान को पूजा में जो भक्ति वो करते हैं, वो बहुत मान्यता रखते हैं फूल को चढ़ाने में, सजाने में। तो जो भाव से वो कर रहे हैं उस भाव के हिसाब से तोड़ने से उनको 10% पाप लगेगा। तो वो जो चढ़ा के भाव से पूजा कर रहे हैं ना, उनको वहां मतलब 90% में, 100% में 90 या 80% उनको पुण्य मिलेगा। एक स्टेज हो गया। जैसे जैसे हम भक्ति योग से आगे बढ़ते हैं स्पिरिचुअल में, मेडिटेशन में, तो मेडिटेशन के लिए तो कुछ नहीं, अपने आप को सरेंडर करना है। हम क्या करें, शरीर को ही चढ़ा रहे हैं, हम अपने अंदर का आत्मा यानी भगवान को देख रहे हैं। तो मूर्ति जब हम भक्ति योग करते हैं तो मूर्ति के सामने बैठ के हम कर रहे हैं, वही ध्यान में क्या करते हैं, हम अपने आप के अंदर का उस भगवान को जागृत करा रहे रहते हैं। तब तो ये सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। तो चाहिए तो आप वो लगा सकते हो, बोलते धूप वगैरह, हमें बोला जाता है ऐसे मेडिटेशन में आपको मन नहीं लगता, पूजा आप इतने दिनों से भक्ति वो करते आए हो तो आपका मन नहीं मानता है, तो आप एक धूप लगा के बैठ जाओ, ज्योति लगा के बैठ जाओ। ज्योति लगाना तो पूरी बात नहीं है, तो ज्योत लगा के बैठ जाओ आप ध्यान करने। तो वो आप जिस जिस स्टेज में उस हिसाब से करना ठीक है। जो भी कोई कर रहा है तो हम डायरेक्ट जाके उनके हाथ पकड़ के तो मना नहीं कर सकते, लेकिन वो जिस दिन उस भक्ति योग से अपने आप के अंदर का वो जो अहम ब्रह्मास्मि, जो भगवान पद है ना, उसको वो प्रत्यक्ष में महसूस करेगा ना, तो वो खुद ब खुद उससे वो छूट जाएगा। ये इसके लिए मैं इतना पूजा पाठ करती थी, बिल्कुल बिना पूजा नहाए बिना कुछ नहीं खाती थी। तो धीरे धीरे मैं ये पत्री जी का करते गई तो मुझे अंदर से ही वो फीलिंग आने लग गया। मुझे ऐसे लगा ये पूजा का टाइम को मैं ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन में कन्वर्ट करूँ। तो यहाँ मुझे बहुत अंदर से खुशी मिलता गया, एक तटस्थ होते गया। तब वो लगा वो तो
पूजा इतने दिन एक तरह का मैंने उसको ग्रेड समझा, जैसे हम स्कूल से हाई स्कूल में, हाई स्कूल के बाद प्री कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज के बाद पीजी, अंडर ग्रेजुएट, यूजी, पीजी, पीएचडी। तो वो जो मेडिटेशन का जो स्टेज होता है ना, इट्स अ हायर लेवल ऑफ ये है साधना, पूजा पाठ का हायर लेवल है। तो आप इसमें भी आप गीता का सार को समझ सकते हैं। समझना नहीं, पढ़ के उठना नहीं, उसके हिसाब से उसको अपनाना है मेडिटेशन में ही। जो चीज हम इतने दिन से भक्ति योग करते आए, मैं खुद स्पेशल, मैं खुद तो इसको अपना नहीं पाई। मैं भी 15-20 साल से कर रही थी, तो मेरे से नहीं हो पाया, क्योंकि बोलने के लिए बोल जाते हैं। किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, ये पाप होता है बोलने के लिए। जब हम फ्लो में आते हैं वो चीज बोल जाते हैं, वही चीज हम ध्यान करेंगे ना, अवेयरनेस में रहेंगे। पूजा में क्या होता है, आधा घंटे 1 घंटे, हम तो 24 घंटे पूजा नहीं कर सकते, तो आधा घंटे है, पूजा करें तो हम अवेयरनेस में रहेंगे। जैसे पूजा खत्म हो जाएगा फिर हम दुनियादारी में आ जाते, तो फिर सब चीजें भूल जाते, तो अपना ये जो मटेरियल लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते, गलत चीजें हमसे हो जाता है, पता ही नहीं चलता। वही हम ध्यान करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, अवेयरनेस में रहते 24 घंटे, मेरे से कोई गलत हो रहा है, क्योंकि वहां अपना कर्म को चलाने का विधि हो रहा रहता है जब हम ध्यान करते हैं। तो ऐसे तो ये वाले जो साधना का वो अच्छा बताया तो गया ना। मैम हाँ जी, बोलिए भक्ति बोल योग, लीजिए, आप ज्ञान आगे योग, कुछ बोलिए। ज्ञान, हाँ कुछ बोल रहे थे आप, बोलो। हाँ तो मैं ये कह रही हूँ कि जैसे अगर कोई इंसान ध्यान कर रहा है तो क्या उसे पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है? नहीं, आप अंदर से, आपको अंदर से पूछ लीजिए ना, आपका मन अंदर से बोलता है पूजा पाठ करने से आपको अच्छा लग रहा है, ये वाला जो कर रहे हैं ध्यान कर, पूजा पाठ के बाद भी फाइनली हम आइस आंख बंद करके बैठते हैं थोड़ी देर, 2 मिनट 5 मिनट, कोई लोग ज्यादा टाइम बैठता है, कोई लोग पूरा पूजा होने के फाइनली बैठते हैं ना, पूजा के अंत में जो भी हम नहलाते भगवान का पूजा पाठ होने के बाद लास्ट में बैठ जाते हैं 2 मिनट आंख बंद करके। तो एक तरह क्या है, हम समर्पण होने का वो दिखाते हैं लास्ट वाला। तो वो चीज हम स्टार्टिंग में ही वो कर रहे हैं। मेडिटेशन में क्या होता है, हम जैसे बैठ जाते सरेंडर हो जाते हैं, अपने आप का पूरा शरीर को हम भूल जाते हैं, अपने आप को भूल के अपना मटेरियल लाइफ को भूलेंगे, पति पत्नी, उस समय हर चीज भूल के हम क्या हो जाते हैं, अपने अंदर का जो भगवान है, मैं भगवान हूँ, मैं ही आत्मा, आत्मा ही क्या है, परमात्मा है। तो उस परमात्मा को हम पहचान, अनुभव करने का एक साधन ही है मेडिटेशन। तो उसमें कोई मूर्ति में देख रहा है, तो वो तो उनको उस लेवल का पूजा पाठ करके वो कर रहे होंगे। तो इसमें ना बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट करेंगे तो उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। फाइनली बोलते हैं, पत्री जी को इस टाइप का बोल रहे तो आपको पूजा पाठ में अच्छा लग रहा है तो वही कर लो, फिर आपका बीमारी तो नहीं जा रहा है, जिस दिन आप बीमार रहेंगे उस दिन तो पूजा पाठ करने का मन ही नहीं होता, लेकिन वही चीज आप ध्यान करोगे तो आपका बीमारी से दूर हो जाओ। तो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स का करते जाए तो ये तो इसका तो एक ऐसे ना, वो एक के बाद एक क्वेश्चन रेज होते जाते हैं। तो आप अपने मन से पूछे, आपको जिसमें संतुष्टि अच्छा लग रहा है वो चीज करना है। तो ये मेरे मन में ही आता था, कोई इतने सारे लोग कर रहे हैं वो बेवकूफ है क्या। तो उनका मान्यता पूजा के साथ है, उतनी क्लास में है वो तो, मतलब कोई बच्चा 6 7 8 9 बोलता है ना, तो वैसे पूजा में बहुत मीराबाई का ले लो, और मीराबाई की थी ना वो मूर्ति को, अपने मूर्ति को ही अपना वो मान के वो कर रही थी। एक साउथ की भी है, वो भी अक्का महादेवी का बताया था मैंने, चन्ना मल्लिकार्जुन को अपना पति मान के पूजती रहती थी, उसका मूर्ति रख के। तो उनका मान्यता है, वो करते आए, तो उनका वो चीज उसमें मिल रहा, मतलब उतना सरेंडरनेस दिखाया। तो ये चीज हर युग में कुछ कुछ ये चीजें होते भी रहते हैं साइड, इसलिए 4 ध्यान बोला गया, भक्ति योग, योग 4 योग बोला गया, भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, ज्ञान, तो ज्ञान अल्टीमेट विजडम मिलता है, दैट इज ज्ञान योग। तो हमें ये सारे चीजों को हम सीखते सीखते ऊपर जा रहे हैं।
तो हम भक्तियों को करते करते हम हायर ग्रेड में जाके इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं हम जो करे तो वो गलत नहीं है, उसको करने से हम एक तरह का उस सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर आए हुए। तो ऊपर आने के बाद वो अब क्या है, हम एक बार डिग्री करने के बाद 7th 8th या 10th 12th का जरूरत नहीं है। तो ये सारे डिग्री ऐसे मेरे मन में आ गया, ये मैं पूछती थी, मेरे अंदर में क्वेश्चन उठते थे, तो मुझे लगा अब वो चीज हम उससे ऊपर आ गए, तो हमारे अंदर दया करुणा ये सब जग गए ध्यान से, और हमारे रोग से हम मुक्त हो गए ध्यान से, स्पेशली ध्यान से। तो ये सारे चीजों को मैं एक एक चीज सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ऊपर आ जा रही हूँ, तो नीचे वालों को मैं छोड़ा नहीं है, उसको करके ही ऊपर आई हूँ, ये समझना है। तो ऐसे करने वालों को मना नहीं करना है। वही तो मना करेंगे तो उनको ये लगेगा ना, हर्ट होगा होंगे वो। तो ये ऐसे कैसे मना कर रहे हैं, जिस स्थिति में आएंगे तो अपने आप उनसे छूट जाएगा। पहले ही हम बोलेंगे तो कोई नहीं मानेगा ये चीज। तो इसमें पीएसएसएम में ये गलती हुई, गलती बोल सकती हूँ मैं तो, क्योंकि कोई व्यक्ति को आने के बाद हम ये नहीं बोल सकते यही वाला रास्ता पकड़ के चलो आप। तो उनको उसका जागृति होगा ना, वो खुद ब खुद उस रास्ता को अपनाए, रास्ते पे चलने का मजबूर हो जाएगा, बोलने की जरूरत है। तो शुरू शुरू में कुछ हुआ बोलते हैं, कुछ लोगों ने इसका बाइकआउट कर दिया, छोड़ दिया, हम नहीं करेंगे। जिनको उससे कनेक्शन मिला, जो नास्तिक है, बिल्कुल नहीं मानता है, तो उन लोगों को अच्छा लगे, वो तुरंत अडॉप्ट कर लिया। जो ये भक्ति योग में है, वो धीरे धीरे आए बहुत लोग। मैं पीएमसी मुंबई में क्लासेस करती थी, वहां बहुत सारे लेडीज सब बोलते थे हम लोग तो भक्ति योग बहुत करते थे, अभी हमारा भक्ति योग छूट गया, ध्यान करते। तो वो तो उनका वो अंदर से अनुभूति हो गया होगा ना, वो कनेक्शन उनको मिल गया होगा। हाँ जी। हम्म, एनी डाउट? नहीं नहीं मैम, थैंक यू। हाँ मतलब मीनिंग यही है कि समर्पण भाव जो है वो ध्यान में ज्यादा आता है। खैर भक्ति में रहता है, जैसे मतलब उसमें कोई आनंद है वो अलग होता है। जैसे आप कुछ चीज को सजा रहे हो, फूलों से सजा रहे हो, तो एक आपको एक आंखों में आनंद मिलता है। बट जो पूरी तरह समर्पण होता है वो शायद मेडिटेशन, ध्यान या ध्यान में ही समर्पण होता है भगवान के लिए। अभी आप मतलब मैं जो, ऐसा हाँ अभी तो रिसेंटली मतलब 1 1.5 साल से आप कर रहे हो, आपको फर्क पता चल रहा होगा। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, लेडीज ही भक्ति योग ज्यादा करते हैं। पूजा पाठ सारे साउथ के साइड को कुछ कुछ घरों में जेंट्स करते, कुछ घरों में तो मैक्सिमम लेडीज ही करते हैं। जो जेंट्स नहीं करते इसका मतलब ये तो नहीं है उनके अंदर वो चीज है ही नहीं है। उनके अंदर में कुछ तो होगा, कुछ तो वो मानते होंगे ना। बहुत जेंट्स लोग नहीं करते। तो हमारे घर में हम 13 थे, तो 13 में से हम 6 बहनों को सबसे पहले हमारे मम्मी ने हमें ये वाला शिवलिंग को हाथ में रख के पूजने के ये सारे वो करवा दिया। कुछ लड़के लोग साथ थे, उसमें से एक या दो ही करते थे। तो किसी को फोर्सफुली नहीं करा पाए, वो लोग क्वेश्चन करते थे इन सबको करने से क्या होता है, मम्मी के ऊपर मतलब छोड़ दिया। ऐसे पूरा दुनिया में भी होता होगा ना। कुछ लोग जेंट्स लोग ज्यादा पूजा पाठ में लगते हैं, कुछ लेडीज लगते हैं। लेडीज के अंदर क्या है, एक संसार को एक साथ लेके चलना है। ये इसलिए पत्री जी बोलते हैं मध्यम मार्ग को अपनावा, मिडल पाथ। मिडल पाथ है ना, पूरा संसार को भी नहीं पकड़ना है, पूरा आध्यात्म को भी नहीं पकड़ना, मिडल, हर चीज को मिडल लेके चलना है। अच्छा ये बुरा ये सबसे परे होंगे, ऊपर उठेंगे, तभी हम अपने अंदर का भगवान को देख पाएंगे, रियलाइज कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। तो उसमें हमें बुरे को भी माफ करना आना चाहिए, और अच्छे को भी। अच्छा है करके हम उनको अपनाते हैं, बुरे को रिजेक्ट करते हैं। तो अच्छे बुराई दोनों को एक साथ हम देखेंगे, तो वो सब चीजों से परे हो जाता है। समान भाव, समानता सब में। तो वो व्यक्ति क्या है, अपने आप में भगवान। तो हम हमारे अंदर है भगवान, मैंने इसके बारे में भी बताया, पूर्णात्मा अंशात्मा। तो हम क्या है, उसके अंश हमारे अंदर है, तो वो वाला जागृति हमें नहीं, उसके ऊपर लेस पे लेस लेस पे लेस चढ़ गए, तो वो दिखता नहीं है। उसी को देखने के लिए हम एक ये मेडिटेशन वाला विधि को अपना रहे हैं। मेडिटेशन में क्या करते हैं, हम अपने शरीर के अंदर ऑब्जर्व करते जाते हैं, पूरा साइलेंस साइलेंस, एक एक हमारे खुद के श्वास को भी हम देखते देखते फाइनली हम अपना हार्ट बीट को महसूस कर सकते हैं। आप कोई दिन आपके अपने हार्ट बीट का साउंड आप सुने हैं, तो आप समझ लीजिए आप एक तरह का साइलेंस में जा रहे हैं।
मौन में जा रहे हैं। इनर, बाहरी मौन, अंतर से मौन। अपने शरीर के कोई भी हलचल आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, इतना स्टिलनेस, स्टिलनेस बोलते हैं। तो अंदर हमें वो स्टिलनेस में हम जाएंगे तो अपना ये थर्ड आई में बीच में एक वो होता है अपना ग्लैंड, वो ग्लैंड के अंदर क्रिस्टल टाइप का लाइट्स जगमगा उठते हैं, उसको हम महसूस कर सकते हैं। उस समय क्या होता है, हम दुनिया का हर चीज को महसूस रियलाइज करेंगे। तो उस मोमेंट, जितनी ज्यादा देर तक उस मोमेंट में रहेंगे उतने तक हमें उसका क्वेश्चन का मतलब, हमारे मन में जो भी प्रश्न उठते हैं ना, सारे प्रश्नों का आंसर हमें मिलता जाता है। तो वो वाला मोमेंट तक पहुंचे, इसको साइंस भी बोलता है। मैं एक कल ही इसी में देखा मैंने, ये जो अभी हो रहा था ना, उसमें एक वो थे वचनकारी है, उन्होंने दिखाया कोई ऐसे वीडियो दिखाया इसका साइंस क्या कहता है, थर्ड आई मतलब कैसे खुलता है, उसके पीछे क्या रीजन है, कैसे वो लाइट क्रिस्टल जगमगा उठता है। तो उसके बारे में उन्होंने एक वीडियो दिखाया। तो वीडियो में दिखाती हूँ कोई दिन। मतलब ये चीज है अंदर, लेकिन उसको देखना इतना इजी नहीं है। अब बोलने में लगता है दिख जाता है, बट दिख जाने तक का हमारा साधना जो है ना, प्रैक्टिस, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए। जो बच्चा 100% रिजल्ट लाने के लिए 1 मिनट भी बिना बैठे मतलब पूरा डेडिकेट होके करता है ना, वो क्या है, उस चीज को डेडिकेशन दिखा रहा है। तो हम क्या पाने का डेडिकेशन है हमें हमारे अंदर, हम मटेरियलिस्टिक चाहते हैं, तो उस चीज को चाहत में हमारा मन जाएगा ध्यान करते करते। हमें करते करते फाइनली लगता है इन सब चीजों से हमारे इच्छाएं छूट जाएंगी, ये तो अंत, मतलब ये टेम्पररी है। तब हमारे मन में क्वेश्चन उठेगा परमानेंट क्या है, उसके पीछे हमारे मन भागेगा। उस परमानेंट को देखने के लिए हम प्रैक्टिस कर 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 करके फाइनली हमारे बीमारी भी हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। कोई बीमारी बीमारी नहीं लगेगी, ये शरीर को हो रहा है, मैं तो शरीर ही नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा जागृति में रहेंगे तो हमें जो भी तकलीफ है, दिक्कत, कुछ भी टच नहीं। तो आप हर चीज को समर्पण मतलब अर्पण कर सकते हैं, व्हाटएवर आप फल फ्रूट जो भी हम ये करते हैं ना भगवान को चढ़ाते हैं, तो बोलते हैं इस सत्य को, इसको जान के जो मेडिटेशन करता है वो तो मूर्ति के सामने नहीं बैठेगा ना, तो वो अपने अंदर ही महसूस कर रहा है, अंदर ही देख रहा है। तो उसको लगेगा मैं तो यहीं पे हर भगवान को देख रहा हूँ, जिसको मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल रहा है, उनसे बात कर पा रहा हूँ, कनेक्ट हो पा रहा हूँ, हर दिन उनसे मिल के आता हूँ। तो क्या हो गया वहां, वो वाला डिग्री उनका बढ़ गया, हाई, मतलब स्टेप ऊपर चले गए। हाँ जी, चलिए फिर ध्यान करें कि मास्टर्स ध्यान करते हैं, ध्यान के लिए बैठिए। मतलब हाँ जी, भक्ति योग और ध्यान योग का जो डिफरेंस है वो क्लियर है अभी, या डाउट्स है कुछ? भक्ति योग ध्यान योग, ओके। हाँ जी, जो आप मतलब निशा जी को क्लियर है या और हाँ डाउट्स है? हाँ, नहीं नहीं मेरा सिर्फ एक ही डाउट है। जैसे मैम ने स्टार्टिंग में फ्लावर्स की बात की, तो मुझे यही हुआ कि जब पूजा करते हैं तो फूल चढ़ाते ही हैं, अभी तो देखना, फूल तोड़ना पत्रीजी सर गलत बोलते हैं, तो मंदिर में चढ़ाना फिर सही कैसे हो गया, यही चीज का डाउट तो समझ में आ मैं बता रहा हूँ, मतलब जहाँ तक मैं समझता हूँ, देखिए, जब हम गया। भक्ति करते हैं तो उसमें एक अलग आनंद होता है। लेकिन आप ये सोचो, जब हम भक्ति योग से या फिर पूजा वगैरह करते हैं उसमें जब कुछ कमियां होती है ना, उससे हम थोड़ा नाराज होते हैं, हो राइट? जाए, नारियल अरे जो ये ठीक नहीं है, है पता या नहीं आज मन में ऐसा लगता है ना, फल पूजा जैसे सफल नहीं हुआ। अड़चना, हम्म, तो काम है, तो उसमें उसमें समर्पण जो होता है भगवान के लिए, वो समर्पण उतना नहीं आता जितना आप ध्यान योग में आता है। खैर, ऐसा करके हम ये नहीं करते, पूजा का एक अलग विधान है और पूजा का एक अलग माहौल या अलग तरीके का ये होता है। तो डेफिनेटली मतलब उसमें एक आनंद होता है, वो डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन उसमें कमी दिखती है। लेकिन ध्यान योग में कमी नहीं दिखती, क्योंकि पूरी तरह समर्पित होते हो। सरेंडर नहीं, मतलब पूरा सरेंडर।
और मुझे भी ये फूल वाला कॉन्सेप्ट क्यों रॉन्ग लगा पता है, मैं हम भी मंदिर वंदिर जाते थे शुरू में, मुझे भी बहुत श्रद्धा था, मैं फूल लेके जाते थे चढ़ाने के लिए। तो वहां तो वो लोग हाथ से ऐसे फूल लेते थे, ऐसे फेंक देते थे बिल्कुल पैरों में। तब लगा ये हाँ क्या हो रहा है, जहां हाँ जहां हाँ हाँ पब्लिक ज्यादा हो जाता है, फाइनली वो जो चढ़ाया हुआ वो ऐसे उतार देते, ऐसे हाथ से फेंक देते। मैं हर जगह देखा, फिर बाद में मन में आया अरे ये सब फूल वूल नहीं चढ़ाएंगे, ऐसे ही हम जो भी दान दक्षिणा है डोनेशन बॉक्स में डाल के आ जाते, कोई मेंटेनेंस के लिए काम आएगा। तो वो एक बनाया इतना बड़ा अच्छी जगह, तो उसका मेंटेनेंस में काम आएगा। तो उसमें फूल चढ़ाने वाले हैं ना बहुत लोग, हर एक को तो हम ऐसे तो कहीं नहीं है, कोई मंदिर में जीरो फूल तो नहीं हो रहा है, तो चढ़ाए जा रहे हैं। कोई कोई फूल और नारियल ये सब चढ़ाने से ही तृप्ति मिलता है, नहीं तो उनके मन में तो कुछ डिस्टर्बेंस, अरे हमने आज ये नहीं किया मंदिर गए थे, वो उनके उनके मान्यता है, उनका उनका स्टेज है। तो इसलिए मैं बोला अपने अपने सोच, अपने अंदर का मन क्या बोल रहा है। तो ये वाले है ना, ये इसको बोलते हैं साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। तो आप अपने अंदर ही इस चीज को ये करिए, जजमेंट करना, एनालाइज करिए सेल्फ। तो आपका इनर मन क्या बोलता है, तो इसको एक्सपेरिमेंट करिए। यानी यू आर जो मेडिटेशन करता है वो सब स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कहा जाता है। तो आप अपने हिसाब से, आप कोई भी ऐसे है तो आप ध्यान में करते हुए इसको कर सकते हैं, रख के वो बोलते हैं ना, इंटेंशन रखा। तो अब छोटे छोटे कोई भी एक निर्जीव वस्तु को भी हम प्यार दिखा रहे हैं, तो एक कनेक्शन सा बन जाता है। कोई मशीनरी हो, कोई भी चीज के साथ वो सर्विस ले रहे हैं, तो हम उनको कृतज्ञता दिखाते हैं, तो आप और उनके बीच में एक कनेक्शन बन जाता है। तो वो वस्तु ऐसे होता है, कोई कोई को ऐसे अटैचमेंट होता है, गाड़ी बहुत दिन से उनके पास है, 10 साल 15 साल, तो ऐसे वो गाड़ी से बात कर करके बोलते हैं, वो कहीं पे भी प्रॉब्लम होता है तो उसके साथ बातचीत करते हैं। तो आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या, मतलब ये वाले ने एक मेडिटेटर ने अपना अनुभव का बताया था। तो मैं गाड़ी के साथ इतना कनेक्टेड हो गया था, कहीं पे भी रुक जाता था मैं उससे बातें करता था। तो कुछ प्रॉब्लम है क्या, मतलब कोई पार्ट्स में, तो ये करके वो ठीक करा के चला, मतलब चला लेता था ऐसे करके। तो बोलते हैं ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है। इस टाइप का एक्सपेरिमेंट आप कोई भी कर सकते हैं। ये हो जाता है तो आपको अंदर से लगता है ना हमारा एक कनेक्शन बिल्ड हो रहा है किसी के भी साथ, वो मशीन हो, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग, किसी के साथ भी हो सकता है, प्राणी हो या पेड़ के साथ भी बहुत अच्छा कनेक्शन आप जोड़ सकते हैं। तो पेड़ आपको आंसर देगा, ऐसे भी बहुत अनुभव में बताया। कोई एक पेड़ गिरने वाला था बोलते हैं, तो इतना जोर जोर से हिलाया, उनको पता, तो रोज पानी डालती थी, बहुत बड़ा पेड़ था। तो उसने बड़ा किया था बोले, ऐसे मेडिटेटर थी। तो दूसरे दिन वो पेड़ गिर गया, तो गिर गया, तो रात को उसको लगा ऐसे उसके खिड़की में से अंदर आ रहा है वो पेड़, कुछ बोलने के लिए आ रहा है, मतलब एक तरह जुड़ जाते हैं ना कनेक्ट। तब उनके कोई भी एक्टिविटी हमें लगता है हमें कुछ बोल रहा है जैसे। तो हमें इसको वननेस बोलते हैं, हर एक के अंदर को भरा एक सा ही देखना, हर एक, मतलब हर एक के अंदर वो वाला है, जो भगवान जो बोलते हैं ना, गॉड, वो हर हर इंसान के अंदर है। तो उसको हम देखने लगेंगे, तो ऊपर का कोई उसका डिजाइन वो तो मायने ही नहीं रखे, अंदर हम उसको देखें, वननेस। चलिए मेडिटेशन में बैठते हैं कि मास्टर्स, मेडिटेशन में बैठने का विधि सबको पता है। अपना दोनों उंगलियों को क्रॉस करिए और पैरों को क्रॉस करिए, उंगलियों को उंगलियों में फंसाइए। क्रॉस योर लेग्स एंड slowly close your eyes and relax your whole body. Relax, relax, and start observing your own natural प्राकृतिक श्वास। श्वास को देखते जाइए। मैं थोड़ी देर म्यूजिक लगाती हूँ, म्यूजिक के साथ आप लोग बैठ जाना। उसके बाद मेरा टाइम हो जाएगा तो मैं साइन आउट हो जाऊंगी। आप प्लीज 10-15 मिनट्स इसको ध्यान को कंटिन्यू करिए।
मास्टर्स 10 मिनट्स मौन ध्यान करिए, उसके बाद धीरे से ध्यान से बाहर आ जाइए।